मगर उसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, उसे रोशनदान कहते हैं। परम सम्मान्य निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, मैं लालाराम रेगर देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो, परंतु हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला। वैसे तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन वह हमें 1947 में एक मशाल बनकर हमें प्राप्त हुई। जब रंगदे बसंतों की टोली अपने वंदे मातरम के जयकारों के साथ गुजरा करती थी, तो उनके खून में उठने वाले खून से जो समता उठती थी, उसे अंग्रेजी शासकों की नींव को हिलाकर रख देती थी। उसके बाद में मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि मध्यकालीन और वर्तमान इतिहास के कुछ उदाहरणों का। 62, 65 और 71 के युद्धों में युद्ध हुए, उसमें अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाते थे, प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे नौ ननिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। साहब, आपके लिए तो एक व्यक्ति मरा है, लेकिन साहब हमारे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, बेटा मेरे घबरा न जाना, एक कदम भी पीछे न हटना, चाहे अंग अंग कट जाना, चाहे अंग अंग कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था तथा देश बलिदान की मांग थी। यह उस समय की कसौटी थी, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो हमारा देश हमें यह नहीं कहता कि आप हमारे देश के लिए बलिदान हो जाइए, मर मिट जाइए, जबकि हमारा देश यह कहता है कि देशभक्ति में लीन हो जाए। देशभक्ति वो जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी व बलिदान के साथ करें। और आप सोचेंगे कि वर्ष में 2 बार अपने हाथ में तिरंगा ले लेने से वह देशभक्ति हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति जो दिन रात नंगे पैर चलकर तिरंगा बेचता है, तो क्या वह उसकी देशभक्ति है? परंतु मेरे विचारों में वह उसकी देशभक्ति नहीं है, वह उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए कह रही है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव देशभक्ति है, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस देश की मिट्टी में, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये तेरा कब्रिस्तान भी तेरा है। देशद्रोही से ज्यादा हमारी देशभक्ति जब आहत होती है, जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कहरा उठती है जब वह देशभक्ति, जब हम मुश्किलों में फंसे लोगों को बचाने से पहले अपनी सेल्फी लेकर अपनी फोटो पे लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज का युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, ये युवा अब 4x4 इंच के छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं के इमोजी भेज रहा है। जैसा कि देखा जाता है कि 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का, यह एक ऐसा गाना है जो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस करके रख रहा है। ऐसे भविष्य और ऐसे जो ख्याल उठ रहे हैं, उन ख्यालों को उठने से पहले नामो निशान मिटा देना चाहिए। यही वह देशभक्ति है। और मैं बता दूं, आज भी हम महिला सुरक्षा में 4थे नंबर पर आते हैं। हमारा देश महिला सुरक्षा में 4थे नंबर पर आता है। हम आज भी ऐसे समाज में जीते हैं
जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे प्यासे मर जाते हैं लोग और सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने का है इतना बड़ा शौक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरते हुए अंगदान दीजिए, जिससे मरते हुए व्यक्ति का जीवन दान मिल जाए। और यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ही ये बड़ा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु आज भी एक वैचारिक बीमारी मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, किंतु क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी पैदा होता है, मुसलमान भी पैदा होता है, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों से ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए बस एक सच्चे ईमानदार इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए, अगर पेड़ पौधे और ये शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, और मेरे विचारों से जब तक इस देश का युवा मंदिर में जाकर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा और नारियल फोड़ता रहेगा, तो हमारे देश का शिक्षित वर्ग भी बिल्ली के रास्ता काट जाने पर खड़ा हो जाता है। अपने धर्म जाति और हमारी धर्म जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहता है। तब तक इस देश से ना तो अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है। क्यों? क्योंकि हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास जो फैलाए। मेरे विचारों से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण की नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। और स्वच्छ भारत में सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक अपना हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव नहीं होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से स्टिक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्य के आंकड़ों में छिन्न पे बंद अखंड भारत को खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बातें नहीं, छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर खड़े हर जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस इंसान को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी व पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और इस मंच पर मैं इस भारतवर्ष का बेटा पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा सबके मन में हौसला बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत